हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। सौवर्णासन संस्थितां त्रयणां पीतां सुकोलासिनीं हेमां भाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकं प्रगयुतां हस्तैर्मुदगरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तयेत्। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगटो सत जहाज। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, नैमिष क्षेत्र की, गोविंदाचार्य जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आज बड़ा पावन अवसर है। हम तो ऐसे माली इनको समझते हैं गोविंदाचार्य जी को, जिन्होंने बिखरे हुए पुष्पों को एक पास ला करके माला बना दिया है। कोई मोगरा का पुष्प है, कोई गुलाब का पुष्प है, कोई गेंदा का पुष्प है, कोई बेले का पुष्प है, और सभी पुष्पों को एक पास ला करके माला में बना पिरो दिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान की महती कृपा आपके ऊपर है जो आपने ऐसा सुंदर समागम। एक विद्वान तो बुलाए नहीं आता, 108 विद्वान कहाँ से आ जाए। ये भगवान की महती कृपा। 2 बार आप सभी लोग भगवान जैसा समय है, समय के अनुसार आप लोगों की सेवा करेंगे। कि जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली। जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली। जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली। जय हो नंद लला वृषभानु लली, जय हो नंद लला वृषभानु लली, जय हो नंद लला वृषभानु लली, जय हो नंद लला वृषभानु लली। जय जय बोलो बलराम बली, जय जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बलराम बली, जय जय बोलो बलराम बली। जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखो यह शरीर प्राप्त हुआ है तो इसके लिए नहीं, एक अंग्रेजी कहावत ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसके लिए शरीर नहीं मिला कि खाओ पियो और मौज मनाओ। किसके लिए मिला? कहा अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। यह शरीर अनित्य है। नित्य क्या है? नित्य एक परमात्मा है। और ये वैभव
जो आज घर मकान वाहन धन पौरुष शरीर का बल जो भी नजर आता है यह शाश्वत रूप में रहने वाला नहीं। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। जितने मिनट जितने क्षण जितने पल गुजर रहे हैं हम आप मृत्यु के सन्निकट। भगवान की जय। इसका मतलब कहीं न कहीं से कसर रह गई। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। नित्य प्रतिदिन हम आप मृत्यु के निकट जा रहे हैं, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। तो धर्म का संग्रह करने का माध्यम क्या है? भाई आप लोग कह सकते हैं धर्म का संग्रह करें कहाँ से, इसका माध्यम कहाँ है, कहाँ से धर्म का संग्रह किया जा सकता है? तो इसके लिए एक ही उपचार है, वह क्या? गुरु की सन्निधि में पहुंच जाना चाहिए। गुरु की सन्निधि में पहुंच जाओगे तो गुरुदेव आपको निर्दिष्ट कर देंगे किस मार्ग के द्वारा आपका कल्याण हो सकता है। और जो लोग गुरु नहीं करते, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यह आयोजन किया जा रहा है, इसलिए हम आपको गुरु की महत्ता 10 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी, महाभारत में एक राजा क्वास हुए। महाराज क्वास के पास नारद बाबा पहुंचे और नारद जी ने कहा, महाराज मंत्र दीक्षा ग्रहण कर लो। राजा ने कहा, मंत्र दीक्षा ग्रहण करने से क्या होगा? कहा, जो व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता, गुरुबिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान ब्रह्मा के समान हो, भगवान शिव के समान हो, वह भी अगर गुरुमुख नहीं होता है वह भवसागर से पार नहीं जा सकता। राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो गुरुदेव नारद आए हैं, हम सबको मंत्र दीक्षा ले लेनी चाहिए। रानी ने कहा, महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन तब तक वहां के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने आकर के कहा, अगर राजा ने तुम्हारे मंत्र दीक्षा को ग्रहण कर लिया तो नारद बाबा की तरह सन्यासी हो जाएगा। इसलिए रानी से कहा, अच्छा जो गुरुमुख हो जाता है वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की सन्निधि में पहुंच जाता है। गुरु ज्ञान का ही स्वरूप है। राजा क्वास की रानी ने कहा, महाराज आप मंत्र दीक्षा अगर ग्रहण कर लेंगे आप सन्यासी हो जाएंगे, हम आपके बिना रह नहीं सकती। राजा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, हमको यहीं रहना है। कहा, नहीं महाराज आप गुरु दीक्षा नहीं ले सकते। अगर गुरु दीक्षा लिए तो हम भवन छोड़ करके अपने मायके अपने पीहर चली जाएंगे। राजा ने आकर के नारद जी से कहा, महाराज हम इसमें मंत्र दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं। सारा हाल नहीं बताया कि रानी की वजह से नहीं रह रहे। इस संसार में 3 हठ हैं, राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ। और स्त्री के मन में कब क्या चल रहा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। जब देवता नहीं जानते मनुष्य की क्या गति जो जाने जाए। आज नारद बाबा चले गए, लेकिन कहा, भैया बिना गुरुमुख हुए अगर रहे तो नरक हो जाएगा। 1 वर्ष बाद नारद बाबा फिर गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आ गए, जैसे गुरु पूर्णिमा कल है। कहा, राजन अब ले लो। रानी ने कहा, प्राण दे देंगे। राजा क्वास ने फिर मंत्र दीक्षा नहीं ग्रहण करी। राजा क्वास मृत्यु को प्राप्त हो गए। काला ही दुरतिक्रमा। इस संसार में काल ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता। ये जो भी संसार में दृष्टिगोचर होता है ये साथ देने वाले कोई नहीं। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनश्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन बैंक में पड़ा तो पड़ा रह जाएगा, जमीन में गड़ा तो गड़ा रह जाएगा। पशु अगर आपने एक गोदान नहीं किया, चाहे हजारों गैया हो आपके पास, कोई आज तक लेकर के गया जो आप लेकर के जाओगे। इस संसार में धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश।
तो प्रथम गति क्या है? दान, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश को प्राप्त करता है। जो दान कर दिया वो आपका, जितना भोग कर लिया, जितने कपड़े पहन लिए, जितना धन खर्च कर दिया, जितना भोजन कर लिया, उतना आपका, शेष जो बचा हुआ सब नष्ट प्राय ही होना है। स्त्री घर के दरवाजे तक तो जाती, जो आज तक साथ में जीने मरने की कसमें खाया करती थी, वह घर के दरवाजे तक जाती और अंत में यही कहती है, बदबू आ रही है, हटाए दो, शरीर दुर्गंध फेंक रहा है। जब तक वह ईश्वर का तत्व, ईश्वर का अंश इस शरीर में विद्यमान रहता है, तब तक तो यह शरीर काम का है, और जिस दिन वह भगवान का अंश निकल जाता है, यह शरीर दुर्गंध देने लगता है। जो इष्ट मित्र भाई बंधु थे, वह भी शमशान तक जाते हैं, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, सब वापस चले आते हैं। यह शरीर जिसको अपना माना जाता है, यह अपना शरीर भी साथ नहीं देता, यह भी चिता में साथ छोड़ देता है। देह चितायाम परलोक मार्गे, फिर परलोक मार्ग के लिए रहा क्या? कहा धर्मान गो गच्छत जीव, ये कहा धर्म, जो आप यहाँ पुराण सुन रहे हो, ये धर्म है। गुरु की सेवा कर रहे हो, यह धर्म है। आपके धन से जो भी यहाँ पर जो धन खर्च में प्रयोग हो रहा है, यह धर्म है। तो आपके द्वारा जो धर्म हो रहा है, वही केवल आपके साथ जाता। भले बुरे जो कर्म साथ न छाणत एक क्षण, एक पल के लिए जो आपने किया, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इसलिए कहा राजा क्वास क्या हुआ? काला ही दुर्तिक्रमः, काल की गति को प्राप्त हो गए। यही संसार के जीव का हाल है। कहाँ फंसा है? अशनम में, वसनम में, जाया में, बंधुवर्गों में, इत में कुर्बाण कालम हत्वा वृकोदरा। घर मेरा है, पत्नी मेरी है, भवन मेरा है, में बकरी की तरह किया करता है, लेकिन काल रूपी भेड़िया तब तक आ जाता है और लेकर के चला जाता है। राजा क्वास मृत्यु को प्राप्त कर गए और मंत्र दीक्षा न ले सके। राजा क्वास रोते बिलखते हुए, इधर उनके पितर गालियां दे रहे हैं। जिनके कुल में कोई धर्म करने वाला नहीं होता, उनके पितर उनके ऊपर रुष्ट हो जाते। पितर हाय हाय कर रहे हैं। नारद बाबा निकले, उधर से देखा पितर लोग में, पितर चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हो? अरे कहा हमारे कुल में दुष्ट हो गया क्वास, पत्नी के वशीभूत होकर के मंत्र दीक्षा को नहीं ग्रहण किया। आज वह भी हम सबको नरक को लेकर के जा रहा। हम लोग अभी तक तो स्वर्ग में थे, पितर लोक में थे, हम भी नरक जा रहे हैं। जिसके कुल में कोई दुष्टात्मा हो जाता है, उनके पितर भी नरक चले जाते। नारद बाबा ने क्वास को बिलखते हुए देखा। क्वास से कहा, कहो क्वास क्या हाल चाल? नारद बाबा को देख करके चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज, अगर एक बार कृपा हो जाए, किसी भी प्रकार हमको पुनः हमारा वह शरीर प्राप्त हो जाए, तो इस बार हमसे पाप नहीं होगा। संसार में पहले राजा क्वास ऐसे हुए, नारद बाबा के कहने पर धर्मराज ने प्राणों को छोड़ा और पुनः महाराज क्वास जीवित हुए। उन्होंने आकर के अपने पितरों की करुण क्रंदन को बताया और राजा क्वास से अब नारद बाबा ने कहा, सुनो राजन, जिन लोगों के द्वारा धर्म नहीं होता, जिन लोगों के द्वारा दान नहीं होता, ऐसे लोगों के मांस को भी पशु पक्षी नहीं खाते। अगर विलंब न हो तो 5 मिनट और ले लें, अगर कोई आ रहा हो तो कोई बात नहीं। जिसमें महाभारत युद्ध शुरू हुआ, यही क्वास की कथा सहदेव जी ने सुनाई है महाराज युधिष्ठिर को। जिस समय पांडवों ने सहदेव से जाकर के पूछा, भैया सहदेव कृपा करो, कृपा करके एक बात बताओ, हम सभी लोग इस महाभारत युद्ध में कैसे विजय श्री को प्राप्त करेंगे? सहदेव ने कहा, भैया अब हम तुमको क्या बताएं? जितना जो कुछ बताना था सब हमने कौरवों को पहले ही बता दिया है। जितने मुहूर्त, जितनी साइत थी, सब कुछ बता चुके हैं।
अरे कहा भैया कोई टटका तो होगा। कहा हाँ एक टटका है। कहा कैसा टटका है? कहा भाई अगर कोई पत्नी का गुलाम मिल जाए जिसने कभी धर्म ना किया हो, दान ना किया हो, ऐसा प्राणी मिल जाए तो कुरुक्षेत्र के मध्य में ला करके गाड़ दो। और जब कुरुक्षेत्र के मध्य में ला करके आप गाड़ देंगे तो वहां पर बहुत सारे सियार आएंगे और उन सियारों से युद्ध में विजय को प्राप्त करने का साधन आपको प्राप्त हो जाएगा। सबने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, एक कलयुग नहीं जो पत्नी के गुलाम घर घर घूम रहे। त्रेता की बात, द्वापर की बात है, उसमें भीम जी सुबह से शाम तक ढूंढते रहे, कोई पत्नी का गुलाम नहीं ढूंढे मिला। आज का समय होता कहता भैया कोई पत्नी गुलाम, सबसे पहले हाथ उठाने 10 20 50 लोग खड़े हो ही जाते, अरे हमसे बड़ा कौन गुलाम। भीम भैया सुबह से शाम तक खोजते रहे, कोई पत्नी का गुलाम नहीं ढूंढे मिला। आखिरकार एक गांव में पहुंचे, जिस गांव में एक तेली रहता है। तेली का काम क्या है? सुबह से शाम तक घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करता है, भोजन बनाता है। और भोजन बना करके पहले पत्नी देव, हम आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनता है, सामने आता, किसको भोग लगाते? भगवान को। त्वदीयम वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पित, हे भगवान जो आपने दिया है वो आपको निवेदित है। लेकिन वो क्या करते हैं? पत्नी देवी को निवेदित करते, त्वदीयम वस्तु हे देवी, हे देवी ये सब तुम्हारे दिया हुआ है, जैसा चाहती वैसा कर रहे। ताहि पवाए खाए पुण्य अपना, बहुरी करे सब टहल कल्पना। पहले पत्नी देवी को भोजन ग्रहण कराता है, उसके बाद में स्वयं ग्रहित करता है, उसकी जूठन को खाता है। शास्त्र कहता है पत्नी की जूठन को खाने वाले को नरक प्राप्ति होती। आजकल सब मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। कहा ये शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र में शास्त्र विरुद्ध है। कभी भी पति पत्नी को एक थाली में बैठ करके एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। पति की थाली में पत्नी भोजन करे तो वह स्वर्ग जाती है, लेकिन पत्नी की थाली में अगर पति भोजन करता है तो वह नरकगामी होता है। उसको भोजन ग्रहण कराता, जो बचता है उस जूठन को स्वयं ग्रहण करता है। भीम भैया ने सोचा भी इससे बड़ा और पत्नी का गुलाम कहाँ ढूंढे मिलेगा। भीम भैया ने पकड़ लिया और एक दिन की बात है, इतने नहीं देखा क्या, एक दिन की बात कि माचिस का आविष्कार अभी जल्दी का है, माचिस पहले नहीं थी। पहले अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती थी अथवा पत्थरों को टकरा करके अग्नि निकाली जाती थी। अग्नि नहीं रही, एक दिन आग बुझ गई। तो आग बुझने के कारण भोजन कैसे बने? पत्नी से कहा हे देवी आज अग्नि नहीं घर में, तो कहा फिर मांग लो किसी से। पत्नी की सेवा के सिवा उसने कभी ना भगवान को शीश नवाया, ना कभी संत ब्राह्मण से मिला। इसलिए जहां भी जाता कोई आग नहीं मांगे देता। कुछ ऐसे भी होते प्राणी जिनको आग मांगे नहीं मिलती। सुबह से शाम हो गई तो पत्नी ने कहा आग नहीं मिली? कहा नहीं मिली। तो कहा हम ला तो सकती, लेकिन एक समस्या है। कहा समस्या क्या है? कहा हमारे पैरों में रंग लगा हुआ है, अगर हम चलेंगे तो हमारा रंग छूट जाएगा। तो कहा कोई उपचार नहीं? कहा एक उपचार, अगर तुम घोड़ा बन जाओ तो बन जाए आग, हम ला सकती। अरे कहा देवी जब सारे सुख दिए तो इस सुख से वंचित काहे रखा? आओ बैठ जाओ। कंधैया पर बैठा लिया, कंधे पर बैठा लिया, कंधे पर बैठा करके चला। आज तक भालू वाला आया, बंदर वाला आया, कभी इतनी भीड़ नगर में नहीं हुई। आज सारे बालक उसके पीछे पीछे तालियां बजा रहे हैं। घर की स्त्रियां निकलती हैं, देखती हैं, अरे ये कैसा निर्लज्ज है। कुछ बूढ़ी माताओं ने कहा अरे ये दुष्ट ये क्या कर रहा है, तुझको लज्जा नहीं आती? पत्नी को कंधे पर लादे लिए जा रहा है, क्या होगा तेरा, ये सोचा है कभी? कुछ वहां की स्त्रियां थी, भगवान हमारे टाइम पर कहां मर गए थे। अरे हमको भी ऐसा पति दिया होता, हम भी कंधे पर बैठती, आराम से आनंद हम भी उठाती। लेकिन कौन, जो दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि वाली कोई स्त्री ऐसी बात नहीं करती। आज
भीम भैया ने उठा लिया, उसी को पकड़ लिया, पकड़ करके कुरुक्षेत्र के मध्य में ला करके गाड़ दिया। रात्रि हुई और रात्रि के समय में आज सियार वहाँ आ गए और सियार ने कितना सुंदर श्लोक कहा है, हम आपको बताते हैं। आज वहाँ पर सियार, एक बूढ़े सियार ने उसके अंगों को सूंघना शुरू कर दिया, सारे अंग सूंघे और सूंघ करके कहा, भैया इसका मांस शुद्ध है, हम नहीं करें आहार, इसका सारा मांस शुद्ध है। अगर आहार इसके मांस का किया तो हम सभी नरकगामी हो जाएंगे। एक छोटे से सियार के बच्चे ने पूछा, बाबा भूख तो बहुत लगी है, अगर भोजन नहीं किए तब भी मर जाएंगे, और मरने के बाद नरक होता स्वर्ग होता, अलग बात, भूखे क्यों मरे? अरे कहा, दुष्ट एक बात बतावें, इसका मांस खाने योग्य नहीं। सियार के बच्चे ने कहा, क्यों नहीं खाने योग्य? कहा, सुनो, हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो, हाथों से इसने कभी दान नहीं किया, इसलिए इसके हाथ अशुद्ध है। इस संसार में कोई गरीब नहीं रहना चाहता, जो दानी हैं वही आज अमीर हैं। गरुड़ पुराण में लिखा, अदत्त दानाद भवे दरिद्री, जो लोग दान नहीं करते वही दरिद्री होते। जो घर घर में भीख मांग रहे, कोई दूसरे नहीं, इन्होंने पहले दान ही नहीं किया, और जब दान नहीं किया तो मिलेगा कैसे? अदत्त दानाद भवे दरिद्री, जो लोग दान नहीं करते वह दरिद्री हो जाते। दरिद्र भावात क्रोध पापम, जो दरिद्री हो जाते वो पाप वृत्ति में रत हो जाते। पापात प्रभावात प्रयाति नरके, पाप के प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दरिद्र कुल में जन्म होता, फिर पाप करते। इसलिए कहा, इसने हाथों से दान नहीं किया, जिसके कारण इसको दुख प्राप्त हो रहा। हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो, कानों से कभी श्रुतियों की कथा नहीं सुनी, पुराणों की कथा नहीं सुनी, इसलिए कान शुद्ध। सारस्वत द्रोहिणो, कभी संत ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं किया है, इसलिए इसका सिर शुद्ध है। कहते हैं, तेसर कट तुम्बर समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला, वह सिर कड़वी लौकी के समान है जो संत के, गुरुओं के, ब्राह्मणों के चरणों में, माता पिता के चरणों में न झुकते हो। हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो, नेत्रे साधु विलोकने न रहितो पादो न तीर्थम गतो, नेत्रों से कभी साधुओं के दर्शन नहीं किए, पुराणों के दर्शन नहीं किए, इसलिए इसके नेत्र शुद्ध हैं। पैरों से कभी तीर्थ पर गया ही नहीं, इसलिए पैर शुद्ध हैं। अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम बालम सतुंगम बपुः, अन्याय से अर्जित किया गया धन और अन्यायोचित द्रव्य से इसका पेट भरा है, इसलिए पेट शुद्ध है। रे रे जम्बुक मुंच मुंज सहसा बालम सबिंदम बपु, ये सियार के बच्चों, इसको अगर खाया इसका पूरा शरीर शुद्ध है, इसने कभी मंत्र दीक्षा भी ग्रहण नहीं करी है। इसलिए तो कहा, अच्छा बाबा बताओ जीतेगा कौन? कहा, जो सबसे पहले ध्वजा का रोपण कर देगा इस महाभारत के प्रांगण में, उसी की विजय होगी। और कल से बढ़कर के एक सुभट मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वीरगति को प्राप्त करेंगे, जिनका मांस भक्षण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु की सन्निधि में जरूर जाएं, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदंतर आप लोग। और आपको एक ऐसा मंत्र बताए दे रहे हैं, जब खाली हो तब केवल एक नाम ले लो, उसी में कल्याण हो जाए। कि अपने श्री मुख से गोविंद कहो प्यारे, अपने श्री मुख से, अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे, अपने त्रिमुख से गोविंद कहो प्यारे, गोविंद कहो प्यारे, गोपाल कहो प्यारे, गोविंद कहो प्यारे, गोपाल कहो प्यारे, अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे, अपने त्रिमुख से गोविंद कहो प्यारे। 6 बजे छबीले शाम, 7 बजे सीताराम, 6 बजे छबीले शाम,
बजे छबीले श्याम 7 बजे सीताराम 6 बजे छबीले श्याम 8 बजे नारायण नाम मुख से कहो प्यारे 8 बजे नारायण नाम अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर श्याम 9 बजे नमो नारायण 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर श्याम 9 बजे 11 बजे रे गिरवरधारी मुख से कहो प्यारे 11 बजे रे गिरवरधारी अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे मुख से गोविंद कहो प्यारे 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हरि ओम 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हरि 12 बजे बनवारी लाल 1 बजे हरि ओम 12 बजे बनवारी नाम 1 बजे हरि ओम 2 बजे द्वारिकाधीश मुख से कहो प्यारे द्वारिकाधीश मुख से कहो प्यारे अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चारों धाम 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चारों धाम 5 बजे परमेश्वर नाम मुख से कहो प्यारे 5 बजे परमेश्वर नाम मुख से कहो प्यारे अपने सिरे मुख से गोविंद कहो प्यारे अपने सिरे मुख से गोविंद कहो बोलो गोविंद भगवान की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बड़ी ही